16 तारीख को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब हैं। सर, जदयू से तो रत्ने सदा जो है वो शपथ लेंगे सुबह 10:30 बजे राजभवन में। कार्यक्रम भी है क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे थे संतोष सुमन, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो लोग एक तरह से महागठबंधन से बाहर हैं, तो ये आनंद फानंद में विस्तार हो रहा है। आरजेडी की नज़र भी टिकी हुई है क्योंकि उनके दो मंत्री थे, एक कार्तिक मास्टर और एक सुधाकर सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो जगह खाली है। कांग्रेस से कौन मंत्री बनने जा रहा है? ये अभी चर्चा का विषय ही नहीं है। और चूँकि एक मिनिस्टर साहब ने ताज़ा रिज़ाइन किया और जनता दलियों के पास या महागठबंधन के पास उस जाति के कह लीजिए दलित वंचित समाज के लोगों की कोई कमी है नहीं। मांझी समाज से आते हैं सदा जी, हमारे पड़ोसी भी हैं, तो उनका कल शपथ होगा। रहा सवाल कि हर पार्टी जो गठबंधन में होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उनके भी कुछ मंत्री बने और जगह खाली, इसके बाद तो चर्चा हो ही रही। लेकिन आज के दिन में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी और के मंत्री के शपथ लेने की चर्चा ही नहीं है। तो अभी कांग्रेस से भी कल कोई शपथ नहीं लेगा? किसी भी और पार्टी के किसी भी मंत्री के बनने की चर्चा और चर्चा पे चर्चा मुझसे भी नहीं हुई है। अच्छा, आपसे भी कोई चर्चा नहीं हुई है। और लेकिन सर, जब जदयू का बन रहा है तो क्या कांग्रेस का नहीं बनना चाहिए था? क्योंकि लंबे समय से मांग कांग्रेस की तरफ से ही उठ रही थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे थे कि उचित प्रतिनिधित्व कांग्रेस को भी मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत ही जेन्युइन डिमांड है और बहुत ही सामयिक डिमांड है, इसमें कोई शक नहीं है और सही सवाल है ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी 23 तारीख के जो महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। उससे देश की दिशा भी तय होगी, सारे लोग यहाँ मिल रहे हैं, नया क्या रास्ता निकलेगा, तो ये चर्चा है। ये हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो किसी रोड़े का विषय वो बनेगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी सोचती नहीं है। क्योंकि यह गठबंधन और समस्या हमारे सामने वैचारिक आज के दिन में आई हुई है, वो प्रायोरिटी नंबर 1 में है। मतलब 23 तारीख को जो विपक्षी दलों की बैठक होनी है उसके बाद कांग्रेस अपना मंथन करेगी कि मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होना है या नहीं? सिर्फ कांग्रेस थोड़े मंथन करेगी, गठबंधन के जो लोग इसमें शामिल हैं तो वो हर डिसीजन में शामिल है। आज धरना प्रदर्शन था तो तमाम महागठबंधन के तमाम पार्टी के लोग वहाँ मौजूद थे। तो अब जो भी फैसला होगा वो इस मंथन के बाद, किसी एक के मंथन का मसला नहीं है। गठबंधन का धर्म को निभाने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, डिमांड जेन्युइन है, कॉन्टेक्स्ट जेन्युइन है, वो रहना चाहिए, उससे काम में थोड़ी आसानी होती है। तो हमको लगता है कि 23 के बाद ये चीज़ें भी तय हो जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि जो नीतीश जी आनंद फानंद में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं इसको 23 के बाद करते हैं? आनंद फानंद का मामला नहीं है ये। जिस तरह से पूरी घटनाक्रम में मांझी जी के भी इल्ज़ामात आ गए और उनको जिस तरह से बयानात आए हैं, तो ये आनंद फानंद है नहीं। बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी उस समाज के आए हैं। आप अगर उनका इंटरव्यू लीजिएगा तो पता चलेगा कि मांझी समाज के बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है वो। अच्छा सर, आपके यहाँ अभी 2 मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से, टोटल 19 विधायक हैं, तो क्या आप लोग को डिमांड है कि कम से कम 2 और पद मिले मंत्री का? ये तो पहले से कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि डिमांड करना बहुत ही जेन्युइन है, बट यह किसी वार्ता को, गवर्नेंस को, उसके स्मूथनेस में किसी भी तरह का हिंडरनेस है, ऐसा नहीं है। 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि करीब 18 दल के नेता उसमें रहेंगे, सभी पार्टी प्रमुख जो गैर बीजेपी शासित राज्य के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी आएंगे। तो क्या इसमें 1-on-1 कैंडिडेट हो, एक के बदला, मतलब कि विपक्ष का एक ही कैंडिडेट हो हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ, इस पर मंथन होगा, पीएम कैंडिडेट पर मंथन होगा? यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि हम सब लोग देश की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, जिस तरह की परिस्थिति देश में अधिनायकवाद की बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विचार रखे जा रहे हैं और जो हम लोग देख रहे हैं और जिससे बहुत ही नुकसान हुआ है इस देश का और समाज का, सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता का, उन सब के खिलाफ कैसे 2024 में विपक्षी एकता हो, ताकि हमको छुटकारा उन लोगों से मिले जो संविधान के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। अच्छा सर, ये
पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग जदयू की तरफ से नीतीश को हो रही है, राजद भी मांग करती है कि उनको बनाया जाए, वाम दलों से भी एक दो बार हुआ कि नीतीश में क्षमता है, तो राहुल गांधी बेहतर पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं विपक्ष के या नीतीश कुमार, क्योंकि इस पर फैसला आज न कल तो होना ही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष पे देखना चाहता है, उसका एक नेचुरल ख्याल है, नेचुरल जज्बा है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो डिस्कशन का मुद्दा ये है ही नहीं, यह जब डिस्कशन का मुद्दा आएगा, जब आएगा तब इसका फैसला। राहुल पीएम मटेरियल है कि नहीं? 5 में नहीं, हमारे लिए क्या, देश के सामने उन्होंने अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है और जिस तरह की मेहनत उन्होंने की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं वो उस क्षमता के लायक नहीं। लेकिन चूंकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये डिस्कशन का मुद्दा अभी नहीं है, कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर यह चाहती है कि देश के अंदर सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की लड़ाई और तेज़ हो, ये उसके लिए अभी प्राइम कंसर्न है। तो ये थे पूरे मामले पर हमसे बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।